गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आप लोगों के समक्ष पुनः एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन को लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज क्रम में अरेंज किया गया है और क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस बहुत व्यापक ढंग से किया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार अपने बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो कंटिन्यू आवर टॉपिक। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, जो टॉपिक हमारा है ज्योग्राफी के अंतर्गत, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? यहाँ पर है फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या है? फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विभाजन। इस पे बहुत से प्रश्नों की चर्चा प्रीवियस एपिसोड में की जा चुकी है। यहाँ पर कुछ प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में की जाएगी। आइए यहाँ पर देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेटू सिचुएटेड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित पठार नहीं है? ऑप्शन क्या यहाँ पर है? छोटा नागपुर, सेकंड ऑप्शन है मैकाल, थर्ड ऑप्शन है बुंदेलखंड और फोर्थ ऑप्शन है मालवा। अगर इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करें तो इंडिया का अगर मैप, सपोज दैट यहां पर हम एक मैप की बात कर लेते हैं। यहां पर ऐसे अगर मान लेते, एक सेकंड, सपोज दैट यहां पे अगर इसको हटाते हैं पहले यहां से, अगर मान लेते हैं यहां पे इंडिया का ऐसे मैप है और यहां पर इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक रीजन है जिसका नाम है सेंट्रल, काफी मोटा हो रहा है ना, इसका नाम है केंद्रीय उच्च भूमि। यहां पर आते हैं तो इसका नाम है एक पूर्वी पठार। यहां पर जो आपको एरिया मिलता है ये है दक्कन का ट्रैप। यहां पर जो मिलता है ये सदर्न माउंटेन है और जो आपको पूर्वोत्तर में मिलता है यहां पर, इसमें मेघालय है, उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट प्लेटो। तो यहां पर आप देखिएगा केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और विंध्य की बात होती। अगर हम बात करें पूर्वी पठार की तो पूर्वी पठार के अंतर्गत जो सेक्शन है उसमें है छोटा नागपुर का पठार, महानदी बेसिन और दंडकारंडिया का पठार। ये सब पठार ही हैं, प्लेटू हैं। अगर हम दक्कन के पठार की बात करें तो इसमें दक्कन का ट्रैप आता है, कर्नाटका का पठार आता है, तेलंगाना का पठार आता है और आंध्र प्रदेश का पठार आता है। दक्षिण की ये सब पठार हैं। और इसी में अगर हम सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा जो है एक पहाड़ी, क्या है? एक माउंटेन है, एक हिली रीजन है। तो यहां पर जो छोटा नागपुर है यह इसका पार्ट है, पूर्वी पठार का सेक्शन। तो यह एक पठार है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो मैकाल है, यह मैकाल जो है यह सतपुड़ा का पार्ट है। किसका पार्ट है? सतपुड़ा एक जो पहाड़ी है, इसका जो विस्तार हुआ है मध्य प्रदेश में, उसी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश नहीं बल्कि क्या है? एमपी है। क्या है? एमपी है। यहां पर देखिए ये है छत्तीसगढ़। ठीक, कहां पर हुआ है? छत्तीसगढ़। तो जो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में है उसका नाम है मैकाल। क्या नाम है? मैकाल। और मैकाल की ही सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। और अमरकंटक से ही 3 नदियां निकलती हैं, एक है सोन, एक है नर्मदा और एक है महानदी। यहां पर जो लिखा है मैकाल, मैकाल कोई पठार नहीं है, मैकाल कोई प्लेटू नहीं है, बल्कि मैकाल क्या है? एक माउंटेन है। क्या है? एक माउंटेन है। यहां पर लिखा गया है पठार, भारत में स्थित पठार नहीं है। तो क्या मैकाल पठार है? क्या मैकाल पठार नहीं है और गलत है। और यहां पर गलत होने के कारण यही करेक्ट आंसर होगा। यहां पर लिखा बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड भी एक पठार ही है। मालवा, मालवा भी एक पठार है। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो यह सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, जिसके अंतर्गत अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड आता है। और इसी में क्या है? इसी मालवा भी आता है। तो मालवा, बुंदेलखंड सब किसके पार्ट हैं? सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट है। किसके पार्ट है? सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट है। जो छोटा नागपुर है यह किसका पार्ट है? तो ईस्टर्न प्लेटू का पार्ट है। ओके, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी इज करेक्ट, क्योंकि यह एक प्लेटू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है
विच नेचुरल पोर्ट इज लोकेटेड एलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन क्या है? विशाखापत्तनम। क्या विशाखापत्तनम वेस्ट कोस्ट पर है कि ईस्ट कोस्ट पर है? यदि आप कभी भी मैप देखे होंगे या एटलस देखे होंगे तो विशाखापत्तनम आपके ईस्ट कोस्ट पर है। किस पर है? ईस्ट कोस्ट पर है, ना कि वेस्ट पर है, इसलिए गलत हो गया। फिर लिखा है हल्दिया। हल्दिया हमने डिस्कस किया है कि एक नदी है हुगली, जो गंगा का एक पार्ट है और हुगली की ही कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, जिसका नाम क्रम से हम लोग देखे थे। क्या नाम? मयूराक्षी है, अजय है, दामोदर है और हल्दिया है। तो हल्दिया एक पोर्ट भी है और किधर है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो यह भी नहीं होगा क्योंकि बंगाल की खाड़ी से इसका संपर्क हो गया। और पूछ किसका रहा है? पश्चिम की तरफ का, वेस्ट की तरफ का पूछ रहा है। और एक इधर हो गया, ये भी ईस्ट हो गया। तो जब ईस्ट हो गया ये भी गलत हो गया। फिर लिख रहा है चेन्नई। चेन्नई किधर है? चेन्नई भी आपको देखेंगे, ये भी इसी सेक्शन पर है, ईस्ट पर है, ये भी नहीं होगा। हाँ, मोरमुगा गांव ये कहां पर? ये है गोवा में। कहां पर? ये गोवा का है प्राकृतिक बंदर। आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर, डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, इन द स्टेट ऑफ द जनरल डायरेक्शन ऑफ हिमालयाज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। करेक्ट। डायरेक्शन क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और वो भी किसमें? हिमालय में। तो यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया? ऑप्शन के आधार पर ही आंसर आपको देना होगा। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम, फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो यदि आप भारत का मैप लोकेट करें तो जो अरुणाचल प्रदेश है यह भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में है। इस आधार पर यहां पर जो लिखा गया दक्षिण पश्चिम से, अर्थात साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जो है ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन करेक्ट इज डी, दैट्स अरुणाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? यहां पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन लिखा गया है नाथुला। नाथुला जो है ये कहां पर? ये है सिक्किम में। यहाँ कहां पर है? ये है सिक्किम में। फिर लिखा है बाड़ालाचा दर्रा। तो बाड़ालाचा दर्रा कहां पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में है। और किस हिमालय का पार्ट है? यह ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ये भी ग्रेट हिमालय का पार्ट है। जो नाथुला पास है ये भी ग्रेट हिमालय का ही जो एक्सपेंशन सिक्किम में है वहां पर मिलता है नाथुला और जेलपला। और इसी ग्रेट हिमालय का जो एक्सपेंशन कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उस दर्रे का नाम है बाड़ालाचा और एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकीला। तो दो दर्रे हैं ग्रेट हिमालय के हिमाचल प्रदेश में, एक का नाम बाड़ालाचा है और एक का नाम है सिपकीला। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है? बोमडीला। ये बोमडीला जो दर्रा है यह आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां मिलता है? अरुणाचल प्रदेश। यहां पर अगला लिखा गया है, यहां पर है मंगसा धरू पास। मंगसा धुरा जो दर्रा है ये कहां पर है? यह आपको मिलता है उत्तराखंड में। कहां मिलता है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन करेक्ट इज डी। अगर उत्तराखंड के अन्य दर्रों की हम बात करें तो कई दर्रा यहां पर है, इसमें थांगला है, मानाला, नीटा पास, लिपुला, ये सब है। क्या नाम है? थांगला, मानाला, नीटा पास, लिपुला, ये सब दर्रे जो हैं ये सब कहां पर है? उत्तराखंड में हैं। और सब के सब किस हिमालय के पार्ट हैं? ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं। इसी में जो नाम लिखा ये मानाला, इसी मानाला का यहां पर नाम बदल करके आपको लग रहा है मंगसा। तो मंगसा एक प्रकार से माड़ाला दर्रे का ही अल्टरनेट नाम है। ऑप्शन करेक्ट इज यहां पर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो उत्तराखंड में क्या है? एक प्रमुख दर्रा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट? कोरोमंडल तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन क्या लिखा गया है? तिरुचिरापल्ली, तूतीकोरिन, वेल्लोर और तिरुनेलवेली। तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा, अगर इसके विषय में हम देखें
यहाँ पर हो जाएगा तूतीकोरिन। क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है यह कोरोमंडल कोस्ट पर है। वैसे यह जो हमारा कोस्ट है ये पूरा है कोरोमंडल कोस्ट। ये तमिलनाडु का ही सेक्शन है, लेकिन इसमें कुछ सेक्शन आता है तमिलनाडु का और कुछ आता है आंध्र प्रदेश। दोनों सेक्शन मिला करके है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु में हम लोगों ने कई श्रेणियों की बात किया, पालनी, सेवराई, जवादी, पालकोंडा, बोलिकोंडा, नल्ला मलाई कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और इसी कोरोमंडल कोस्ट पर ही जो यहाँ का नगर है उस नगर का नाम क्या है? तूतीकोरिन है। क्या है? तूतीकोरिन है। शेष जो नगर है ये भी तमिलनाडु के ही कोरोमंडल सेक्शन में ही आते हैं, लेकिन कोस्ट से थोड़ा हट करके आते हैं, इसलिए ऑप्शन करेक्ट यहां पर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा। जो गोवा एक स्टेट है इसकी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितनी है इन स्क्वायर किलोमीटर? ऑप्शन क्या है? 4702 स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड ऑप्शन है 1702 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन है 2702 स्क्वायर किलोमीटर। और फोर्थ ऑप्शन है 3702 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये आपको देखने को मिलेगा 3702 स्क्वायर किलोमीटर। ये गोवा का ज्योग्राफिकल एरिया है करंट में। तो आंसर यहां पर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following states does not share its border with ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओडिशा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसके साथ, ओडिशा के साथ। ऑप्शन क्या यहां पर है? यहां पर जो क्वेश्चन है या मैप बेस्ड है, मैप आपको स्पष्ट रखना है। मैप के लिए आपको एटलस रखना चाहिए। आप एटलस इंग्लिश मीडियम का लीजिए, ऑक्सफोर्ड का लीजिए, काफी बेहतर है। शेष आपको इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल कराई गई है बुक इस पिनाइकल पब्लिकेशन के माध्यम से वो सफिशिएंट है। तो आप पिनाइकल पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर करें, साथ में आप एटलस को प्रेफर करें, तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा मैपिंग का। साथ में वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन मिल ही रहा है, तो आप सभी मटेरियल का पूरा कंप्लीट यहां पर लाभ उठाएं। यहां पर देखना है कि उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन क्या लिखा गया है? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। तो ऐसा तो आपको लगता ही होगा ना कि बिहार थोड़ा दूर पड़ता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के पास में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही नदी निकलती है महानदी और उड़ीसा में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये तो बॉर्डर शेयर करता ही है उड़ीसा से। झारखंड, अगर झारखंड देखेंगे तो झारखंड भी उड़ीसा के ही बॉर्डर के पास मिलता है, तो ये भी उड़ीसा से क्या करता है? अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार बॉर्डर से थोड़ा दूर है, और जब दूर है तो यह सीमा साझा नहीं करेगा। और फिर वेस्ट बंगाल तो उड़ीसा के जस्ट नॉर्थ में है, तो ये भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो उड़ीसा से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है वो है बिहार। क्या है? बिहार। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें क्या लिखा गया है। विथ विच नेबरिंग कंट्री डज गुजरात शेयर इट्स बॉर्डर। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? तो आई होप यहां पर आप सभी लोगों को इतना मैप तो अवश्य याद होगा कि गुजरात के साथ कौन सा ऐसा इंटरनेशनल कंट्री है जो अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन सा है? एक ही कंट्री है, पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। तो ऑप्शन है पाकिस्तान। नेपाल का यहां पर कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं है, बांग्लादेश भी बहुत उधर है, भूटान भी नॉर्थ में है। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नेपाल। स्पष्ट रखना है, ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जो नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर साझा नहीं करता है। ऑप्शन क्या लिखा है? आसाम। तो क्या आसाम का बॉर्डर नेपाल से लगता है या नहीं लगता है, यहां पर आपको थोड़ी स्पष्टता रखनी है। फिर लिख रहा है पश्चिम बंगाल, फिर लिख रहा है उत्तराखंड और सिक्किम। तो आपको इतना स्पष्ट होगा अगर आप मैप देखते होंगे बार बार, और कई बार हम देख भी चुके हैं अतीत में, यहां पर प्रीवियस क्लासों में, वहां पर पश्चिम बंगाल का शेयर होता है किससे? नेपाल से। ये सीमा साझा करता है क्योंकि सिक्किम के ही पास नेपाल का बॉर्डर आता है, तो सिक्किम भी है और वेस्ट बंगाल दोनों वहां पर सीमा अपना कंट्रीब्यूट करते हैं।
और उत्तराखंड भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि काली नदी यहीं पर है, जो एक प्रकार से देखा जाए तो नेपाल और उत्तराखंड के पास में ही है। तो ये भी सीमा साझा करता है, लेकिन आसाम जो है यह सीमा साझा नहीं करता है, किससे? नेपाल से। तो यहां पर आंसर इज करेक्ट ए, आसाम इज नॉट शेयरिंग द बॉर्डर विथ नेपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर सतलज इंटर इंडिया थ्रू विच पास? सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है, ऑप्शन के आधार पर हमको आंसर देना है। ऑप्शन है सिपकीला, लिपुलेख, जोजिला, नाथुला। तो नाथुला दर्रा कहां पर है? ये दर्रा तो है सिक्किम में। कहां पर है? ये है सिक्किम में। तो जब सिक्किम में है तो सिक्किम से तो यह नदी गुजरती नहीं है। सतलज नदी सिंधु की सहायक है, निकलती है मानसरोवर के राकसताल से, हिमाचल प्रदेश होते हुए फिर आगे आपका पंजाब हरियाणा होते हुए, पंजाब होते हुए कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश का कुछ सेक्शन आता है, कुछ सेक्शन आपके पंजाब का आता है, जहां से ये गुजरती है। तो यहां पर सिक्किम तो है नहीं, तो इसलिए तो सही होगा नहीं। फिर लिख रहा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहां पर है? ये है लद्दाख वाले सेक्शन में। कहां पर है? ये वैसे है जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर में था। प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो यह कहां पहुंच गया है? यह लद्दाख में पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है? ये प्रेजेंट में पहुंच गया है लद्दाख में। और ये जो है ये भी किसका पार्ट है? तो यह ग्रेट हिमालय का ही एक पास है। और जो यहां पर लिखा है लिपुलेख, लिपुलेख जो दर्रा है ये कहां पर है? अगर इसके बारे में देखा जाए तो लिपुलेख जो है दर्रा, ये भी आपको कहां मिलता है? उत्तराखंड के सेक्शन में। कहां मिलता है? उत्तराखंड के सेक्शन में मिलता है। तो यहां पर भी ये नदी नहीं गुजरती है। नदी जो गुजरती है वो गुजरती है सिपकीला दर्रा से। और सिपकीला दर्रा कहां पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय का अगर ऐसे हम विस्तार देखें तो ग्रेट हिमालय के दो दर्रे आपको मिलते हैं। एक है जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा। क्या नाम है? बुर्जिल दर्रा। और ये जो दर्रा है ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। दूसरा है जोजिल दर्रा। क्या नाम है? जोजिल दर्रा। ये दोनों दर्रे आपको मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। इसके पश्चात दो दर्रे आपको मिलते हैं कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। एक का नाम है बारालाचा। क्या नाम है? बारालाचा दर्रा। और एक है सिपकीला। यह वही सिपकीला है जहां से सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती है, सिपकीला। लेकिन ये जो दर्रे हैं एक किसके हैं? ग्रेट हिमालय के हैं। और इसी ग्रेट हिमालय में जब आप उत्तराखंड में चलते हैं तो यहां पर आपको कुछ दर्रे मिलते हैं जिनका नाम है आंगला, आंगला, फिर है मानाला, फिर है नीटा पास। क्या है? नीटा पास। और है लिपुला। क्या है? लिपुला। ये जो लिपुलेख आप देख रहे हैं ये लिपुलेख कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। तो ये चार दर्रे आपको मिलते हैं उत्तराखंड में। और इसी ग्रेट हिमालय का जो विस्तार सिक्किम में है, कहां पर है? सिक्किम में है। यहां पर दो दर्रे मिलते हैं, एक का नाम है नाथुला और एक का नाम है जेलपला। तो नाथुला और जेलपला ये दोनों दर्रे कहां पर हैं? ये दोनों दर्रे आपके सिक्किम में हैं। इस प्रकार से आपको दर्रों को याद भी करना है, स्टेट वाइज और किस हिमालय के पार्ट है ये भी याद रखना है। ये सब जो दर्रे हमने लिखा है ये सब किसके पार्ट है? ये सब ग्रेट हिमालय के पार्ट है। किसके पार्ट है? ग्रेट हिमालय के हैं। लेकिन किस किस राज्य में है ये राज्य भी आपको याद कर लेना है। और इसी में एक है जिसका नाम सिपकीला है। सिपकीला से ही सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। तो आंसर इज करेक्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। क्या लिखा गया है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न कोस्ट आइसलैंड? निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तट द्वीप है? स्पष्ट रखिएगा, वेस्टर्न आइलैंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वेस्टर्न कोस्ट आइलैंड। ऑप्शन क्या लिखा गया? पंबन, फिर लिखा गया एलिफेंटा, परिकुंड, श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा हम लोग देखे हैं पुलिकट झील के पास है। कहां पर है? पुलिकट झील। और पुलिकट झील बंगाल की खाड़ी की तरफ है, अर्थात ईस्ट कोस्ट पर है। किस कोस्ट पर है? ईस्ट कोस्ट पर है। इसी प्रकार परिकुंड, परिकुंड भी आपको ईस्ट कोस्ट पर ही मिलता है। कहां मिलता है? ईस्ट कोस्ट पर ही मिलता है। और अगर हम बात करें एलिफेंटा, एलिफेंटा जो है ये मुंबई के पास है। कहां पर है? मुंबई के पास है। और समुद्र में आप करीब 18-20 किलोमीटर जब अंदर जाते हैं तो आपको एलिफेंटा की गुफाएं मिलती हैं। और एलिफेंटा की गुफाएं में हिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो कोस्ट है यह वेस्ट कोस्ट है। कैसा है? वेस्ट है। और मेन लैंड से दूर
सी में स्थित है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो हो जाएगा बी इज करेक्ट। अगर हम पंबन की बात करें तो पंबन द्वीप ही आपको मिलता है जहां से आप कहते हैं राम सेतु की शुरुआत होती है। क्या? राम सेतु जो आपका तमिलनाडु वाला दक्षिणी सेक्शन है वहां पर पंबन द्वीप मिलता है। तो पंबन द्वीप भी एक डायरेक्शन से अगर देखा जाए तो यह ईस्ट में आता है। कहां पर आता है? ईस्ट में आता है। तो क्वेश्चन इज करेक्ट, बी एलिफेंट इज वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कौन सा राज्य है जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन क्या यहां पर है? गुजरात है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान। तो क्या लगता है, उड़ीसा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता होगा? क्योंकि उड़ीसा से सीमा जो साझा करते हैं वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और नीचे आप चलेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश मिलता है। वहां पर कह सकते हैं उड़ीसा यह मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हाँ, मध्य प्रदेश के साथ गुजरात भी सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश भी सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान भी सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ भी सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ झारखंड भी सीमा साझा करेगा। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश से जो सीमा साझा करते हैं उसमें उड़ीसा का नाम नहीं आता है, इसलिए उड़ीसा यहां पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो अब प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है यह एक नया टॉपिक है इन ज्योग्राफी और यह है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पर जो क्वेश्चन है, विच वाटर वे प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी विथ मेनलैंड इंडिया थ्रू द इंडियन बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। कौन सा राजमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? ऑप्शन क्या है? नेशनल हाईवे 10, नेशनल वाटर हाईवे, ये वाटर हाईवे है, नेशनल वाटर हाईवे 10, नेशनल वाटर हाईवे 15, नेशनल वाटर हाईवे 2 और नेशनल वाटर हाईवे 83। ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पर क्या होगा? सी होगा। क्यों? देख रहा है, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। यहां पर नेशनल हाईवे 2 होगा। यहां पर अगर आप देखें तो आपको मिलता है एक ब्रह्मपुत्रा नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी में जो वाटरवे बनाया गया है वही है नेशनल हाईवे 2। सदिया से कहां तक चलती है? धुबरी तक चलती है। अगर हम बात करें कहां से कहां तक चलती है तो यह नेशनल हाईवे जो है इस सदिया से धुबरी तक है। कहां तक है? सदिया से धुबरी तक है। और ये दोनों जो प्लेस हैं यह आपको कहां मिलते हैं? दोनों के दोनों आपको मिलते हैं आसाम में। कहां मिलते हैं? आसाम में मिलते हैं। यहां पर लिख देते हैं सदिया से धुबरी तक यह वाटरवे है। इसी प्रकार जो नेशनल हाईवे 1 है, नेशनल वाटर हाईवे 1 NW1, या प्रयागराज से हल्दिया तक है। कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक अर्थात कोलकाता तक है। कहां तक है? कोलकाता तक है, प्रयागराज से हल्दिया तक। टोटल अगर वाटरवे की बात करें कि कितने एक प्रकार से भारत में हैं, तो इनकी टोटल संख्या है 111। कितने वाटरवे हैं? 111। जिसमें से 5 जो वाटरवे थे ये पहले से थे, लेकिन 106 इनको रिनोवेट मतलब 106 बनाने की बात हो गई। कंस्ट्रक्शन कितने का करना है? 106 का। पहले से कितने थे? 105 थे। इसका तात्पर्य है 5 पहले से वाटरवे थे लेकिन 106 इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। और यह कार्य कब से किया जा रहा है? तो 2016 से। कब से? 2016 से 106 नए वाटरवे को क्या किया जा रहा है? कंस्ट्रक्ट करने का कार्य चल रहा है। तो वर्तमान में कितने हमारे पास वाटरवे हैं? टोटल 111 है। कितने हैं? 111 है। तो आंसर इज करेक्ट, यहां पर सी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आसनसोल, हावड़ा, मालदा एंड सियालदा डिवीजन कम अंडर व्हिच रेलवे जोन ऑफ इंडिया। आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदा मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे,
पश्चिमी मध्य रेलवे, तो ये तो पश्चिम में है नहीं इंडिया के। इंडिया के क्या पश्चिम में है क्या? इंडिया के पश्चिम में तो है नहीं, तो गलत हो गया। फिर लिख रहा है उत्तर रेलवे, क्या यह उत्तर रेलवे का पार्ट है क्या? तो ऐसा भी तो नहीं है कि उत्तर रेलवे का पार्ट हो। उत्तर रेलवे मतलब इंडिया का नॉर्थ वाला पोर्शन, तो नॉर्थ वाले पोर्शन में तो है नहीं। ये सब जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सब आपके वेस्ट बंगाल के ऑप्शन है। कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के ऑप्शन। तो यह उत्तर में तो है नहीं। क्या ये मध्य रेलवे का पार्ट है? तो मध्य का भी नहीं पार्ट। किसका पार्ट? ये पूर्वी रेलवे। किसका है? पूर्व रेलवे का, ईस्टर्न रेलवे के ये सब पार्ट है। सो आंसर इज करेक्ट यहाँ पर डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग ध्यान से देखते हैं और अपने उत्तर को देने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन लिखा गया है इसको हम लोग देखते हैं। Which autonomous body was operationalized under the Ministry of Surface Transport in 1995? 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। सेकंड ऑप्शन है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र। थर्ड ऑप्शन है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। फोर्थ ऑप्शन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो यहां पर हमको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यही जो ट्रांसपोर्टेशन है यह 1995 से कार्यरत है। कब से कार्यरत है? तो 1995 से यह कार्यरत है। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा गया है? अंडर द नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 हाउ मेनी इनलैंड वाटरवे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे? तो टोटल यहां पर संख्या कितनी हो गई है वर्तमान में? 111। कितनी हो गई? 111। पहले से कितना था? 5। और 2016 में कितने को और ज्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है? यहां पर 106 को इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में। टोटल मिला के कितने वाटरवे हो गए हैं प्रेजेंट में? 111 हो गए। कितने हो गए हैं? 111 वाटरवे इन इंडिया इज प्रेजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक्स विच ऑफ द टू मेजर सिटीज? ऑप्शन क्या यहां पर है? उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा अर्थात जो कन्याकुमारी से कश्मीर को कनेक्ट करता है इसको कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। कॉरिडोर किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? यहां पर है लेह से विशाखापत्तनम, तो ऐसा तो है नहीं। सबसे उत्तर का अगर पार्ट करें तो वहां पर मिलता है कश्मीर। क्या मिलता है? कश्मीर है। और दक्षिण में है तो कन्याकुमारी है। फिर लिख रहा है लेह और कन्याकुमारी, ये भी नहीं है। फिर है यहां पर श्रीनगर और विशाखापत्तनम, ये भी नहीं है। क्या है यहां पर? कन्याकुमारी टू कश्मीर, या हम कह सकते हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो श्रीनगर से जो कन्याकुमारी हमारा रूट है यही है उत्तर दक्षिण गलियारा अर्थात नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो ऑप्शन करेक्ट इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा गया है? द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, कॉरिडोर है, निम्नलिखित में से किन शहरों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन है यहां पर ईटानगर, द्वारिका। ईटानगर आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। द्वारिका कहां मिलता है? गुजरात में। तो यह नहीं है। दूसरा लिखा है गुवाहाटी, गांधीनगर। गुवाहाटी कहां पर है? आसाम में है। गांधीनगर कहां है? गुजरात में है। इसको भी नहीं कनेक्ट करता है। फिर लिखा है शिलांग और कांडला। शिलांग कहां पर है? तो मेघालय में है। कांडला कहां पर है? गुजरात में है। इसको भी कनेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन क्या है यहां पर? सिलचर और पोरबंदर। सिलचर आपको ये मिलता है आसाम में है। कहां पर है? आसाम में है। और पोरबंदर कहां पर है? यह है गुजरात में। तो सिलचर और पोरबंदर को कनेक्ट करता है कौन सा गलियारा? तो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर कनेक्ट किसको करता है? सिलचर और पोरबंदर को। तो ऑप्शन करेक्ट इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन लिखा गया है। और एक प्रकार से यह क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है। तो बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो एक साथ कई सेगमेंट में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ लिंक इसका ज्योग्राफी से है, इसलिए इसको ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ट्रैक रेलवे इन इंडिया दैट वाज डिक्लेयर अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2005?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन क्या यहां पर है? पहला ऑप्शन है नीलगिरी माउंटेन, दूसरा ऑप्शन है कांगड़ा वैली रेलवे, फिर है यहां पर माथेरान हिल रेलवे और है कालका शिलांग रेलवे। तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट है ये तो है पहला, नीलगिरी जो माउंटेन रेलवे है इसी को 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चयनित किया गया है, इसका सिलेक्शन किया गया है। टोटल अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें इंडिया में कितने हैं, तो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितने हैं? 40 हैं, 40 हैं। इस 40 में से 32 जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये कैसे हैं? एक कल्चरल है। कैसे हैं? एक कल्चरल है। कल्चरल का तात्पर्य ये सांस्कृतिक है। जो 7 हैं ये कैसे हैं? ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। कैसे हैं? नेचुरल है। और प्लस एक जो है यह कैसा है? यह मिक्स है। मिक्स का तात्पर्य है यहां पर कुछ नेचुरल है और कुछ यहां पर कल्चरल है। और इसके अंतर्गत जो आता है ये है कंचनजंगा। ये कौन है? ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा कैसा है? यह आपका मिक्स्ड टाइप का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द आंसर इज ए, नीलगिरी माउंटेन रेलवे इज द वन ऑफ द यूनेस्को साइट इन द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन विच ईयर? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना कार्यभार किस वर्ष किया था? ऑप्शन यहां पर है 2005, 2000, 1993 और 1995। तो इससे पूर्व के प्रश्न में हम लोग एक बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे और वह ऑप्शन क्या था? 1995। क्या था? 1995। 1995 में ही इसका क्या होगा? गठन किया गया था। किसका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर इसकी हम बात करें गठन की, क्या गठन की, अर्थात यह कब इसका एक्ट आया था, तो एक्ट जो है यह देखिए ये पहले का एक्ट है। बाद में एक यहां पर जो ऑप्शन है ये देखिए क्या पर कॉन्स्ट्रक्ट, यहां पर क्या है? कार्यभार, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन 1995 का है, लेकिन यह प्रभाव में कब आया है? यह घटना बहुत पहले की है। यह घटना है 1988 की। कब की है? अर्थात इसका निर्माण हो गया था 88 में, लेकिन काम करना शुरू कब किया है? 95 में। ये डिफरेंस है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन करें। जो नेचुरल पोर्ट है उसका यहां पर चयन करना है। एक है मुंबई पोर्ट, एक है चेन्नई पोर्ट, एक है दीनदयाल बंदरगाह और एक है कोलकाता पोर्ट। तो यहां पर आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भारत का जो प्राकृतिक बंदरगाह है इसका ऑप्शन कौन सा यहां पर सही होगा। क्या चेन्नई है, क्या मुंबई है, क्या दीनदयाल है, क्या कोलकाता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो ट्रिकी लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो नेचुरल है और सबसे बड़ा जो पोर्ट है इंडिया का वो है मुंबई। कौन सा है? मुंबई पोर्ट है। और यहीं पर आपको बगल में मिलता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, भी मुंबई के ही पास में मिलता है। तो ऑप्शन करेक्ट इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे इज लोकेटेड इन तमिलनाडु? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तमिलनाडु में स्थित है? तो यहां पर ऑप्शन है नेशनल वाटरवे 97, नेशनल वाटरवे 93, नेशनल वाटरवे 98 और नेशनल वाटरवे 99। तो यहां पर एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा और क्या हो जाएगा? नेशनल वाटरवे 99। और यह जो वाटरवे है यह विशेष तौर पर कावेरी रिवर में है। कहां पर है? कावेरी रिवर में यह डिजाइन किया जा रहा है। तो यहां पर जो नेशनल वाटरवे है ये वाटर नंबर 99 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है गोरखपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया। गोरखपुर भारत के रेलवे का मुख्यालय है। ऑप्शन यहां पर है उत्तरी, फिर लिखा है नॉर्थ ईस्ट, फिर है यहां पर ईस्टर्न और है वेस्टर्न। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, ये तो बात की है, पहले ये देखिएगा टोटल जो मुख्यालय बनाए गए हैं रेलवे के, ये कितने मुख्यालय हैं हेडक्वार्टर? तो 18 यहां पर हेडक्वार्टर, और 18 हेडक्वार्टर का जो सेंट्रल है, मध्य है, वो मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। तो मुंबई जब मध्य में हो गया तो उसके अब अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कोई भी मुख्यालय इसके उत्तर में है कि उत्तर मध्य में है कि वहां पर पश्चिम में है कि दक्षिण में है
कि किस डायरेक्शन में है, आपको जो तुलना करनी है, जो इसका कंपैरिजन करना है, यह मुंबई पोर्ट से मुंबई रेलवे स्टेशन से करना पड़ता है। तो इस आधार पर अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर अगर आप मुंबई के डायरेक्शन के आधार पर देखें तो आपको उत्तर पूर्व में मिलता है। किधर मिलता है? उत्तर पूर्व में मिलता है कि मुंबई से ये थोड़ा डायरेक्शन में नॉर्थ में है और थोड़ा ईस्ट में है। तो इस आधार पर इसका आंसर जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में है। कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में है। तो करेक्ट आंसर इज यहां पर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है नेशनल वाटरवे 2 इज सदियास धुबरी स्ट्रेच ऑफ द रिवर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यहां पर ऑप्शन है नदी का सदिया धुबरी खंड है। हमने कहा जो सदिया और धुबरी है ये दोनों कहां पर है? आसाम में। ये दोनों कहां पर है? आसाम में है। यहीं पर आपका यह नेशनल वाटरवे है, लेकिन किस नदी पर है? उस नदी का नाम क्या है? क्या गंगा है? क्या गंगा तो यहां रहती नहीं है, सोन भी नहीं, किसरा भी नहीं, कौन है? ब्रह्मपुत्र। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड क्या है यहां पर? इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? यहां पर टोटल है कितना? 7, 4, 3 एंड 6। तो आंसर हो जाएगा 6। यहां पर 6 प्रकार के रोडों को डिवीजन में रखा गया है। एक जो होते हैं ये होते हैं जिसको कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, अर्थात जो स्टेट नेशनल हाईवे होते हैं। कौन से होते हैं? नेशनल हाईवे। एक होता है राज्य राजमार्ग, अर्थात स्टेट हाईवे होते हैं। इसी प्रकार होता है जिला मार्ग होता है। क्या होता है? जिला मार्ग, जिला की जो सड़कें होती हैं। फिर होता है ग्रामीण। क्या होता है? ग्रामीण होता है। और इसी प्रकार आपको एक मिलता है, अच्छा एक होता है बॉर्डर वाली। कौन सी होती है? बॉर्डर मतलब समझ रहे हैं? जो सीमा से संलग्न होती है। किससे संलग्न होती है? सीमा से संलग्न होती है, वहां पर होता है बॉर्डर। और एक होता है जो सबसे टॉप पर है, उसका नाम है एक्सप्रेसवे। क्या नाम है? एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे सबसे कह सकते हैं ये बड़े टाइप में आता है। उसके बाद आपका नेशनल हाईवे आता है, उसके पश्चात स्टेट हाईवे आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी सड़कें आती हैं, फिर ग्रामीण सड़कें आती हैं और बॉर्डर। ये 6 कैटेगरी हैं रोडों को, जिसके अंतर्गत इंडिया में रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और यहाँ पर हम आज इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।